नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अब आपको स्टार्ट करने वाला हूं अंकगणित बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां से बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से यहां पर लेने वाला हूं। जो राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है आर्मी जीडी की पूरी मैं बुक यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से हम देखेंगे अंकगणित हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके मैं आपके लास्ट क्वेश्चन तक सारे के सारे आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ सुपर 25 क्वेश्चन। आपने देखा होगा जो आपको टाइम टेबल मिला है उसके अनुसार मैं लेके आया हूँ। कल आपको वीडियो इस नहीं मिल पाई क्योंकि लाइट नहीं आई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आज सारी की सारी सुविधा कर चुका हूँ। मैं बैटरा भी ले आया हूँ उठा के कल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम होगा तभी आपकी वीडियो छूट सकती है, तब आपको मैं पोस्ट करके बता दिया करूँगा कि आज मेरे लिए काम है तो आज वीडियो नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी कल के लिए, क्योंकि कल भाई लाइट नहीं आई थी, लाइट की प्रॉब्लम थी। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन दो संख्याओं का कुल योग 25 एवं उनका अंतर दे रखा है 13। तो कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो इसका आंसर दीजिएगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा। वो कह रहा है कि इन दो संख्याओं का योग जो है वो है कितना, 24 से अंतर कितना है 13। एक बार बताइएगा, हम एक्स बाई मान के क्यों करें जब हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा 25 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इन दोनों को ऐड करूंगा 25 आएंगे, इन दोनों को ऐड करूंगा 25 आएंगे, इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो 25 आने वाले हैं। भाई योग तो 25 आ रहा है, अंतर हमें 13 देखना है किस में आने वाला है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ अंतर 13 आने वाला है, बिल्कुल सही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई का 13 आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों का अंतर करता हूँ 13 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों का अंतर करता हूँ 13 आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बताइएगा x प्लस बाई बराबर 25 या x माइनस बाई बराबर 13 मैं मान के क्यों करूं जब मेरे पास ऑप्शन में ही दे रखे हैं। तो ठीक है, तो बस मुझे ऑप्शन देखना है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही अच्छी तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इतने 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 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। तो आपको मैंने कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाया था। जब कभी आपसे वह कहे कि एक समान शेषफल बचे और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना, देखना है सबसे पास वाली संख्या में सबसे कम अंतर देखना है। तो डिफरेंस देखना है क्या, कम का, किस में दे रखा है वो देख लो। अगर 99 की बात करता हूँ तो इसमें किस में हो जाएगा 6 और हो जाएगा 4, 46 का अंतर है। इन दोनों की बात करता हूँ, इनमें अंतर कितने का हो जाएगा, ये 23 का अंतर हो जाएगा। तो कम अंतर किसमें है, 23 का भी अंतर हो जाएगा। तो जो अंतर कम होता है वही हमारा आंसर होता है। तो जो लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। ठीक है, और ये हमारा मैं बिल्कुल 1 क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे रिपीटेड हो चाहे अनरिपीटेड हो, तो वो आपको सारे के सारे देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा। यह कह रहा है एक संख्या में वही संख्या और 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या होगी। संख्या x मानूं तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मगर मेरे पास जब ऑप्शन दे रखे हैं कि 4 ऑप्शन में से एक संख्या है तो मैं ऑप्शन को ही उठा के क्यों ना करूँ। तो कह रहा है एक संख्या में वही संख्या जोड़ूं। अगर मैं 2 में 2 जोड़ दूं, वही संख्या जोड़ दूं तो 4 आ जाएगा, प्लस 5 जोड़ूंगा 17 आएगा, तो नहीं आने वाला है। कितना आएगा भाई, 9 आएगा। तो ये तो आंसर गलत हो जाता है। सेकंड को बात करता हूँ, एक संख्या में वही संख्या जोड़ना है, प्लस 6 जोड़ दूँ, 6 हो जाएगा 12, 12 में 5 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा भाई, 17 आ जाएगा। बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही दे रखा है कि उत्तर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 6 से हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन था। अगर मैं 6 कोई संख्या 6 मान लूँ, उसमें 6 जोड़ूंगा और प्लस 5 जोड़ूंगा तो 17 आने वाला है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको मैंने बता रखा है 30 तक के कर लो स्क्वायर याद और 20 तक के कर लो क्यू याद। एक भी क्वेश्चन मैथ का बाहर नहीं जाएगा। तो ये किसके स्क्वायर के पास में है, तो आप कहोगे 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 और 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196।
तो किसके करीब में है, तो आप कहोगे इसके करीब में है। भाई कितना घटाऊँ, कह रहा है घटाऊँ कितना, तो 175 में से कितना घटा दूँ जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप कहोगे भाई इसमें कितना घटा दो, तो आप कहोगे 6 घटा दो। ठीक है, 6 घटा दो तो आंसर आ जाएगा कितना, 169। और ये किसी का वर्ग होता है, किसका, ये आपका 13 का पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पर कितना घटाना है भाई, 6 घटाना है संख्या में से। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है 6, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, इसका स्क्वायर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, 999 और 999 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, कौन सा रहने वाला है। 9 में 81 का 1 हो जाएगा, 9 में 81, 81 8 89, 89 का 9। ठीक है, 9 में 81, 81 और 8 हो जाएंगे तुम्हारे 89, है ना, ये भी आपका हो जाता है 89। मल्टीप्लाई फिर वही आने वाला है 1 9 9 8, फिर वही आने वाला है 1 9 9 8। एडिशन करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 आने वाला है, 9 और 1 10 का 0 आने वाला है, 9 1 9, 9 दूनी 18 और 1 19 और 1 हो जाएगा हासिल, वो हो जाएगा तुम्हारा 20 का, फिर 0 आ जाएगा, है ना, 2 हासिल लगेगा, 9 दूनी 18 और 18 और 8 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 हाथ से लगेगा 2, 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 दूनी 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 का 9 हाथ से लगेगा 1, 8 और 1 कितना हो जाता है 9। तो कितना आने वाला है आप आंसर देख सकते हो, 9,98,000 एक आने वाला है। तो 9,98,000 एक किस में है, तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, इसका वर्क करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों से 4 से भाज्य संख्या कौन सी रहने वाली है, 4 से डिवाइड हो जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी होती है, पहले आपकी होती है 1000। क्या ये 4 से डिवाइड है, तो आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल डिवाइड हो जाती है आराम से। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है और 4 से भाज्य भी हो जाती है, मतलब 4 से डिवाइडेड भी हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 1000, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अगर वर्ग का फार्मूला याद है तब भी आप कर सकते हो, अगर नहीं भी याद है इसको तब भी आप कर सकते हो। तो वर्गमूल का फार्मूला पहले याद होना चाहिए कि वर्ग का योग का फार्मूला क्या होता है। अगर मैं पूछ ले प्राकृतिक संख्याओं के, है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर वह पूछ ले कि वर्गों का योग तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो आपको फार्मूला लगाना है किसका, n ब्रेकेट n प्लस 1 ब्रेकेट 2n प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर 6। बस ये फार्मूला आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। फार्मूला पुट करते हैं। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है संख्याओं की संख्या। तो 1 2 3 4, संख्याओं की संख्या कितनी है आपकी 4 हो जाती है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 4। ठीक है, तो पुट कर दो, n बराबर कितना हो जाएगा 4 ब्रेकेट 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मैंने एडिशन यहीं कर दिया, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बटे कितना आने वाला है 6, 3 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9। तो क्या आ जाता है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, सॉल्व करूँगा तो कितना आने वाला है देख सकते हो आप, 5 दूनी 10, 10 तियाँ कितना जाएगा 30। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है यहाँ पर 30, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैं स्क्वायर करके कर सकता था, मगर कभी आपको इतना लेंदी दे देगा जो आप सिर्फ इसको ही करोगे। ठीक है, जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है, इजी में मत जाइएगा, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n ब्रेकेट n प्लस 1 ब्रेकेट 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है,
याद इसे कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, माइनस का कोई, माइनस का मैं वन मान लेता हूँ, ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटा यही होता है। इसका अगर मैं वर्ग करूँगा तो क्या आने वाला है, तो आप कहोगे ये -1 मल्टीप्लाई -1 बराबर क्या हो जाएगा, +1 तो हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या आने वाला है, तो आप कहोगे जो संख्या आने वाली है वो धनात्मक आने वाली है, मतलब प्लस आने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर चुका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ये तो सिर्फ सूत्र दे रखा है तो इसीलिए मैंने डबल क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं, ठीक है। तो भी इसका आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र आपको बताना है। प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता ही होगा n ब्रैकेट n + 1/2 आपका जो होता है प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र होता है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, n ब्रैकेट n + 1/2, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इजी सूत्र है और ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र आपका हो जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसके बारे में आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखने को मिलेंगे इससे भी रिलेटेड, तो ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपका 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो कह रखा है कि तो संख्याएं क्या होंगी। एक बार बताइएगा, पहले अनुपात कितना था, पहले अनुपात था 3:4। दो संख्याओं का अनुपात, जो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। वो कह रहा है इन संख्याओं में दोनों तरफ, दोनों ओर वह 5 जोड़ देता है, इधर भी 5 जोड़ देता है, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। मगर आप देखो वैसे तो इनमें जुड़ा है 5 दोनों सेटों में, मगर वैसे की बात करते हैं कितना जोड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ पर +1 जोड़ा है और यहाँ पर भी +1 जोड़ा है। तो इसका मतलब जो +1 जोड़ा है, अगर अनुपात में 1 जोड़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक जो बड़ा है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो पूछ रखा है संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं हमने क्या मानी है, 3:4 के फॉर्म में मानी है, ठीक है। जब 1 बराबर है 5 के तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 पंजे आपका हो जाएगा 15। जब 1 बराबर है 5 के तो 4 बराबर कितने के हो जाएगा, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। तो इसका मतलब एक संख्या आपकी हो जाती है 15 और दूसरी संख्या हो जाती है आपकी 20। बिल्कुल ईजी, आराम ने निकाल दिया ना, आराम से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15 और 20। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, अनुपात समानुपात में बस आपको ध्यान देना है कि संख्याएं कौन सी हैं। संख्याएं कौन सी हैं, 3:4 के फॉर्म में है। और जब जोड़ देते हैं 5 तो कितनी हो जाती हैं, 4:5 के फॉर्म में हो जाती हैं, ठीक है। वो कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ देते हैं, जब दोनों ओर 5 जोड़ देते हैं, दोनों में 5 जोड़ते हैं, मगर यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, दोनों में एक ही एक तो जोड़ रहा है। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 5 के, क्योंकि वो कह रहा है दोनों ओर 5 जोड़ रहा है मगर जोड़ कितना रहा है, 1। तो 1 अनुपात बराबर हो जाता है 5 के, तो 3 अनुपात बराबर हो जाएगा तुम्हारे 15 के और 4 अनुपात बराबर हो जाएगा आपके 20 के। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा दो संख्याओं के बीच अनुपात दे रखा है 1:3 है। यदि उनका योग दे रखा है 240 तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। एक बात बताइएगा, संख्याएं कैसे अनुपात में दे रखी हैं, संख्याएं दे रखी हैं 1:3 में। कह रहे हैं उनका योग जो है, उनका योग कितना है 240, मगर यहाँ पर दोनों का अगर मैं योग करता हूँ तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। वैसे अनुपात में 4 है और वैसे योग कितना दे रखा है, वैसे दे रखा है 240 के। तो 4 बराबर कितने के हो जाता है, 240 के हो जाता है। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 240/4 से कर दूंगा तो 1 बराबर निकल आएगा। तो बिल्कुल अब कह रहा है उनका अंतर क्या होगा, तो संख्याओं में अंतर कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 2 का अंतर है। तो 2 यूनिट हमें निकालना है, 1 यूनिट बराबर इतने के है तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 यूनिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 240/4 × 2 निकल आएगा। बिल्कुल 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 2 से काटूंगा तो क्या जाएगा 12। तो कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है 120। बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाता है।
तो जिन लोगों का अंतर यहाँ पर आ चुका है 120, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं क्वेश्चन से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 95 है तथा पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पर आपको बताना है। दो संख्याओं का योग कितना है 95, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ध्यान से देखना, तो छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। एक बात बताइएगा, क्वेश्चन जो है वो छोटी संख्या इन ऑप्शन में ही छुपा कर रखा होगा उसने। जो छोटी संख्या होगी कोई, इन ऑप्शन में ही तो छुपी हुई होगी किसी ना किसी में से। तो मैं एक्स बाई मान के क्यों करूं, तो मैं एक्स बाई मान के क्यों करूं जब मेरे पास दे ही रखा है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी संख्या मान लेता हूं कि 40 है। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या जो है 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या 15 अधिक कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे जो हो जाएगी 15 जोड़ दूंगा 40 में, तो कितनी होने वाली है, 55 आने वाली है। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 95 आने वाला है, बिल्कुल सही 95 आने वाला है। तो ये आंसर मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आ चुका है। अगर मैं दूसरे को इसी प्रकार से फॉर्म में करता हूँ कि 55 दे रखा है, 15 और जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 65, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 0 और 6 5 11 1 12 120 आने वाला है। तो यहाँ पर योग कितना आ रहा है 95, तो ये गलत हो जाता है। तो आंसर तो मेरा आ ही चुका है 95। बाकी आप किसी को भी देखोगे इस प्रकार से तो किसी में भी आंसर नहीं आने वाला है 95। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है, जो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग दे रखा है 17/4 है, तो संख्या ज्ञात करें, ये बताइएगा कौन सी रहने वाली है। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपकी माइंड थोड़ा सा अगर चलाया होगा तो आंसर अब तक आ गया होगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है योग जो है वो कितना है 17/4 है। इसका मतलब जो नीचे वाला संख्या होगा, जो हर रहने वाला है, वो 4 रहने वाला है। 4 कैसे आएगा, 4 जब नीचे 4 होगा, ठीक है, या 2 × 2 होगा तभी ये आने वाला है, तभी तो ये आने वाला है। चलो ऐसा करते हैं, पहले हम कर ही लेते हैं। कह रहा है किन्हीं यदि किसी संख्या का व्युत्क्रम दे रखा है तुम्हारा, इतना दे रखा है, यदि किसी संख्या था उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या है x, कोई मानी है किसी संख्या x तथा उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा कितना हो जाएगा 1/x। उनका योग कितना दे रखा है 17/4। अब मैं ऑप्शन को उठाऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व आगे नहीं करूंगा, वरना x² + x और के फॉर्म में आपकी समीकरण बन जाएगी। तो मुझे क्या करना है, पहले ऑप्शन उठाना है। 5 को अगर मैं उठा लेता हूं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। नीचे हर में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। 5 तो है नहीं, आने वाला कितना है 4। तो 5 मैं रख नहीं सकता, रख क्या सकता हूँ, सिर्फ 4 रख सकता हूँ, तभी मेरा आंसर ये आने वाला है। अब आपने 4 रख दिया x के जगह, तो x की जगह 4 रख दिया, प्लस 1/4 आ गया, बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 17/4 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे एक मान लेता हूँ, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, और बराबर 17/4 है। तो क्या आने वाला है, तो आप कहोगे 17/4 बराबर 17/4 आ गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे सॉल्व नहीं करते तब भी आपका आंसर आने वाला था। नीचे आप देख लेते कि हाँ अभी 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो मेरा आंसर नीचे भी 4 आएगा, क्योंकि हर में मेरा 4 आने ही वाला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिए भाई सभी लोग। यहाँ दे रखा है किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। अब 1/2 के फॉर्म में मत जाइएगा, वो पूछ रहा है कि आधा भाग क्या होगा। सीधी बात, वह क्या पूछ रहा है, आधा भाग क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, 3/4 भाग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। आपको पता है जो नीचे वाली संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, अपने आप में वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, मतलब यह संख्या है। और जो ऊपर वाली चीज़ दे रखी होती है वो उसका भाग दे रखा होता है।
वो भाग दे रखा होता है, मतलब 3 बराबर क्या दे रखा है, 3 बराबर 60 के दे रखा है। वो कह रहा है ना 3/4 भाग जो है वो 60 है। इसका मतलब जो ऊपर का जो भाग है, 3 भाग जो है 4 में से, वो कितना है, 60 दे रखा है। तो निकालना क्या है, हमें वास्तविक पहले निकालना पड़ेगी, तभी तो उसका आधा निकालेंगे। पहले हमें संख्या ज्ञात करना पड़ेगी, तभी हम आधा निकालेंगे। तो वास्तविक हमारी कितनी है, 4। जब 3 बराबर 60 के है तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, आप कहोगे 20 के। तो 4 बराबर कितने का हो जाएगा, आप कहोगे 80 के। तो जो संख्या निकल के आ जाती है वो तो आ जाती है 80। अब वो कह रहा है उसका आधा भाग क्या होगा, 1/2 भाग क्या होगा। तो आधा इसका कितना हो जाएगा, तो 1/2 भाग जो रहने वाला है, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 40 होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, 40 होने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 40 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम में इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स जिन लोग ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बताइएगा फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है 15 बा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3600 को विभाजित करने पर भागफल एक घन संख्या दे, ये आपको बताना है। घन संख्या कौन सी देने वाली है, छोटी से छोटी कह रहा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3600 दे रखा है, काट के देख सकते हो आप। अगर मैं 175 से इसे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 की बात करता हूँ, 5 नहीं है 15 पचम 25। यहाँ पर काट लेते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। फिर काट लेते हैं 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, और फिर 2 बचेगा, 5 चौक 20। 44, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, पॉइंटों में जा रहा है तो ये तो आंसर रहने वाला है नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। फिर 3600 को काटेंगे, कितने से, छोटी वाली संख्या कौन सी है भाई, उसके बाद है 180। तो 180 से काट लेते हैं, 0 से 0 जाएगा, 18 दूनी 36, 20 आने वाला है। 20 किसी का क्यों होता है, तो ये भी नहीं होता है, तो ये भी हो जाता है कैंसिल। अब उससे बड़ी कौन सी है, 125 है। तो 3600 को किससे काटेंगे, 250 से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कटने वाला है, 25 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। 0 से कट जाएगा 0, और जब इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 नेम 45 हो जाता है, और 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 अट्ठे 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। 8 किसका होता है, आप कहोगे 2 का क्यू आपका हो जाता है 8। तो यही पूछ रखा है, भागफल एक घन संख्या दे, तो घन संख्या दे रहा है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। वेरी इजी क्वेश्चन था, बस खेलना था क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, क्रम संख्या को पूरा करो सीरीज का क्वेश्चन है। मैथ में दे रखा है, कोई बात नहीं। 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 15 दे रखा है, 23 दे रखा है। आगे पूछ रखा है सीरीज का आंसर कौन सा रहने वाला है। अगर बात करता हूँ क्या ऐड किया उसने ऐड किया 2, आगे ऐड किया 4, आगे ऐड किया 6, आगे ऐड किया 8, तो आगे ऐड क्या करेगा, 10 ऐड कर देगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 33 आने वाला है। बिल्कुल इजी है, आराम से क्या है, सम संख्याओं की सीरीज चल रही थी। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है 33, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 1, 9, 25, 49 लास्ट और 121। तो बताना है खाली स्थान की जगह सीरीज पर कौन सा आने वाला है। हो क्या रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 का क्यू, यहाँ पर देखेंगे तो 3 का क्यू, यहाँ पर हो जाता है 5 का क्यू, यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा 7 का क्यू। मतलब क्या है, यहाँ पर विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है क्यू की। तो विषम संख्या में अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 9 का क्यू, फिर आ जाएगी 11 का क्यू। तो बिल्कुल 11 का 121 होता है। तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 9 नेम 9 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर चल रहा है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, क्यू कर रहा हूँ, सभी का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 नेम 81 हो जाएगा, स्क्वायर चल रहा है सभी का, मैं भी कहा कर रहा हूँ ना। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है भी ऑप्शन नंबर बी 81, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिला है। ये दे रखा है 125, 64, 27 और 8। आगे सीरीज कौन सी आने वाली है ये आपको बताना है। ये आपका हो जाता है 5 का क्यू, वो हो जाता है 4 का क्यू, ये हो जाता है 3 का क्यू,
ये हो जाता है 2 का क्यू, तो आगे क्या आने वाला है 1 का क्यू आने वाला है। 1 का क्यू हमेशा क्या होता है 1 ही रहता है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं अभी, है ना। ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग इतना है तो पहला पूर्णांक क्या होगा, ये आपको बताना है। भाई देखते हैं कौन पहले आंसर देता है यहाँ पर। अगर माइंड है तो भाई क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। देखो कह रहा है 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग दे रखा है 266, तो पहला पूर्णांक क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है, जब कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये समझ लेना कि आंसर इन ऑप्शन में ही छुपा हुआ है ना। जब कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो बस यह समझ लेना कि आंसर इन 4 ऑप्शन में ही छुपा हुआ है, तो बस हम वही ले लेते हैं। जो 4 क्रमागत पूर्णांक की बात है क्रम से चलते ही होंगे, उनका योग पूछ रखा है, तो मैं पहला ले लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि जो पहला पूर्णांक है वो 65 होगा। पहला पूर्णांक हो जाता है 65, दूसरा हो जाता है 66, तीसरा हो जाता है 67 और चौथा आपका हो जाएगा कौन सा 68। अगर मैं इनके इकाई का अंक देख लूँ, इकाई का अंक अगर 6 आता है तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। तो इकाई के अंक को हम ऐड कर लेते हैं, 6 5 11, 11 का 1, 1 7 कितना हो जाएगा 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो बिल्कुल इकाई का अंक मेरा आ रहा है 6। बाकी में भी देख लूँगा पहले मैं, ठीक है, औरों में भी चेक करना पड़ेगा जब ऑप्शन उठाऊंगा तो मैं अब मान लेता हूँ यहाँ पर 63, 64, 65 और 66। अब इनके इकाई का अंक देख लेता हूँ तो 7 7 5 हो जाता है 12, 12 6 हो जाएगा 18, इकाई का अंक आ रहा है 8। और देख लेता हूँ, मान लेता हूँ 62 है, 63 है, 64 है और 65 है। अब इकाई का अंक चेक करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 5 10 10 4 कितना हो जाएगा 14, इकाई का अंक आ रहा है 4, मगर इकाई का अंक आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए। इकाई का अंक बस किस में आ रहा है भाई, अगर मैंने माना है जो पहला पूर्णांक है 65, तभी इकाई का अंक कितना आया है 6 आया है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वैसे हम इसमें माथापाची करते एक्स मान के तो बहुत सारी दिक्कतें आती। हमें पता है कि हमारे पास जब ऑप्शन दे रखा है 4 तो उसमें से ही कोई ना कोई आंसर रहने वाला है, तो बस वही क्वेश्चन हमें उठाना है, वही ऑप्शन उठाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन से खेल लेना है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन खेल के दिखाएगा। 20 यहाँ दे रखा है तुम्हारा 5 8 11 14 सबका योग करना है। कहाँ तक, 22वें पद तक का योग ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे, 22वें पद तक का योग निकालिएगा। यहाँ पर दे क्या रखा है, अगर आपको सीरीज के अनुसार दे रखा हो तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, वरना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें 22वें पद का मान निकालना पड़ेगा कि 22वें पद की जगह क्या संख्या आने वाली है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ दे रखा है 5 8 11 14, ठीक है, इस प्रकार से सीरीज चल रही है। अगर मैं निकालूं यहाँ पर कौन सी चौथी संख्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंतर कितने का है, अंतर 3, फिर 3 और फिर 3। तो इन सबको मैंने जोड़ा, कितना आया, आप कहोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 जोड़ा है ना। इनको मैंने जोड़ दिया, जो अंतर था मैंने जोड़ा और प्लस मैंने जोड़ा क्या 5, तो मेरे पास कितना आया निकल के भाई 14 निकल के आया। मैं चौथी संख्या निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, 5 + 3 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तभी मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 22वें पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे एक कम मत, क्योंकि 4 में से एक कम क्या था, तो 3 आया था, तो मैं 22 में से एक करूँगा तो कितना आ जाएगा 21, मल्टीप्लाई अंतर 3 का चल रहा है तो 3 और प्लस का करूँगा 5, तो मेरा कौन सा निकल के आ जाएगा, 22वां पद निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आने वाला है, तो यहाँ पर हो जाता है 63, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा, आपका रहने वाला है 68। तो जो 22वां पद मेरा निकल के आ गया, 22वां जो पद निकल के आ गया वो कौन सा आ गया, वो संख्या आपकी आ जाती है 68। अब हम देख लेते हैं इसका फार्मूला कौन सा होता है। जब कभी आपको सीरीज बराबर देखने को मिले, अंतर बराबर देखने को मिले, योग बराबर देखने को मिले, तब आप एक ही फार्मूला लगाओगे, कौन सा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 और मल्टीप्लाई n, ये फार्मूला आपका हो जाता है। फर्स्ट संख्या आपकी कितनी हो जाती है 5, लास्ट संख्या हमने ज्ञात की थी कितनी हो जाती है, वो आ जाती है 22वां पद 68, बटे हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई n बराबर क्या होता है, संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितनी है 22, तो मैंने लिख दिया 22।
इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप कहोगे भाई यहाँ पर आ जाएगा 73, और मल्टीप्लाई यहाँ मैं 2 से काट दूंगा इसके लिए, तो कितनी बार हो जाएगा, 11 बार कट जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 3 33 के 3, 11 7 77 और 3 कितना हो जाएगा, 80। तो आंसर कौन से आने वाला है, तो आप कहोगे 803 यहाँ पर आंसर आने वाला है। इनका योग कितना हो जाएगा, 803 रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी 803 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। ठीक है, एक ही हमें फार्मूला याद करना है, जब कभी सीरीज चले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 मल्टीप्लाई एन। ठीक है, और हमें पदबा हमें ज्ञात करना पड़ेगा, वो आराम से हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन से खेलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, देखा है 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। आपको मैंने बता रखा है, जब कभी प्राकृतिक संख्याएं चलती हों, सीरीज चलती हो, ठीक है, बराबर की, या फिर कह सकते हैं है ना, जो सीरीज चलती हो बराबर अंतर चलता हो, तो आप क्या करोगे, जो बीच की संख्या होती है वो अपना आंसर होता है। अगर 1 से लेकर 100 तक की बीच की संख्या मैं देखूंगा तो कितनी आने वाली है, 50 और 51, इन दोनों के बीच में ही आने वाली है। तो वो कौन सी हो जाती है, तो आप कहोगे यहाँ पर 50.5 आने वाली है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत रहने वाला है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब कभी सीरीज चलती हो, प्राकृतिक संख्या पूछ रखी हो, उनका माध्य पूछे, तो जो बीच की संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, और जब मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाने लगूंगा अब, तो सारी की सारी आपको समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 टेबल 3 कुर्सी का मूल्य दे रखा है 7,000, 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य दे रखा है 8,000। तो एक टेबल का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 3 टेबल प्लस 3 कुर्सी बराबर कितनी दे रखी हैं, तो आप कहोगे 7,000 रुपये दे रखी हैं। और 2 टेबल है यहाँ पर और 3 कुर्सी है। 3 टेबल प्लस 2 कुर्सी बराबर कितनी दे रखी हैं, 8,000 दे रखी हैं। तो हमें क्या निकालना है, टेबल का मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कुर्सी को हमें काटना पड़ेगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, काटने के लिए संख्याएं बराबर करना पड़ेंगी कुर्सी की। तो कुर्सी के बराबर करेंगे तो नीचे वाली कुर्सी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली कुर्सी को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे संख्या को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, करना सभी में पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 7 दूनी 14। ठीक है भाई, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 14,000। ये समीकरण हो जाती है 3। और फिर करते हैं यहाँ पर 3 से, 3 तियाँ 9 टी प्लस 3 दूनी 6 कुर्सी बराबर, यहाँ पर हो जाते हैं तुम्हारे 8 तियाँ 24,000। ये हो जाती है समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, मैंने लिख दिया है ऐसे ही शॉर्ट में, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 9t प्लस 6 कुर्सी बराबर हो जाता है 2400, समीकरण 4 24,000। और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 4t प्लस 6k कुर्सी बराबर कितना हो जाएगा 14,000। ये समीकरण 3। अब घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा, 5 टेबल बराबर कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ बच जाता है 0 और 1 मतलब 10,000। तो 5 टेबल का मूल्य हमारा कितना आ जाता है, 10,000 रुपये आ जाता है। तो एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएगा। तो यही पूछ रखा है कि एक टेबल का मूल्य कितना रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है 2,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, और जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, 23। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो ये तो प्राकृतिक संख्या होगी नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जो लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। 24 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 और गुणनफल 20, उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। पारस्परिक मतलब क्या होता है, पारस्परिक का अर्थ होता है व्युत्क्रम, उल्टा, ठीक है ना। व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दो संख्याएं मान लेते हैं, कोई संख्या, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, उनके व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा। दे क्या रखा है, x प्लस y मतलब योग दे रखा है 10, x बाई मतलब मल्टीप्लाई गुणनफल दे रखा है आपका 20। तो कह रहा है व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम मतलब कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y, इनका योग आपसे पूछ रखा है क्या रहने वाला है। तो सॉल्व कर लेंगे, इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा y, यहाँ हो जाएगा x और नीचे कितना हो जाएगा x बाई। तो बस ये पुट कर दो, ऊपर कितना आने वाला है, x प्लस बाई दे रखा है 10 तो 10 रख दिया, x बाई कितना दे रखा है 20 तो मैंने 20 रख दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, हो गया 1/2 आंसर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, भाई बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। पारस्परिक और व्युत्क्रम बिल्कुल एक ही होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और जिन लोगों का भाई यहाँ पर 23 प्लस स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना है, ठीक है। और जल्द ही जैसे हमारी अर्निंग होने लगेगी, आपके लिए भी हम कुछ इनामों की घोषणा करने वाले हैं। मतलब प्रत्येक मंथ आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इनाम दिया जाएगा प्रत्येक मंथ, ठीक है। जो स्कोर अच्छा करेगा प्रत्येक टेस्ट में, हर हफ्ते टेस्ट लिया जाएगा, अगर जो बंदा स्कोर करता है अच्छा हर टेस्ट में तो उसके लिए इनाम दिया जाएगा। मतलब उसके मंथ का रिचार्ज हम कराने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल मंथली रिचार्ज हम कराएंगे, इसलिए आप क्या है वीडियो को कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखा है, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग का सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। कौन सा होता है, 2n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 बटे आपका 6 होता है। ये आपको सूत्र याद करना है। इस सूत्र को पहले आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है भी। सॉरी, n ब्रैकेट होता है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 बटे 6, ये आपका फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर होता है संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 दे रखी है। तो 10 ब्रैकेट 10 + 1 ब्रैकेट 2 × 10 + 1 और बटे कितना हो जाएगा 6। जब इसे खोलूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 × 11 × 21 बटे कितना हो जाएगा 6। काट लेते हैं यहीं पर, 2 से काटूंगा 2 × 3 = 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 = 10, 3 से काटूंगा 3 × 7 = 21, तो मल्टीप्लाई किसकी रह गई, 5 × 11 × 7। जब इससे सॉल्व करूंगा तो कितना दे, 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 77 × 5 कितना आने वाला है, 5 × 7 = 35 के 5 हाथ से लगे 3, 5 × 7 = 35, 3 × 38। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर 385, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 385, 385 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको इसका फार्मूला याद होता है, n ब्रैकेट n + 1 2n + 1 बटे 6। वेरी इजी फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब। जो लोग 23 प्लस पर गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना है कि मेरा इतना प्लस गया है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब, भाई वीडियो को 3 लोगों में शेयर करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, जय हो।